क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ। घनाभ क्या होता है, घनाभ के बारे में क्या क्या चीजें और लिखनी है। अब इसे चला सकते हो क्योंकि फिर मुझे लगने लगी गर्मी, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है, आवाज कट सकती है, लंबी क्लास लेनी है, इसे चला दो। घनाभ मतलब क्यूबॉइड, और इसको हम और क्या क्या लिखेंगे, कमरा, यानी कि जो रूम होता है वो भी एक क्यूबॉइड होता है, कमरा। और दूसरी चीज रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड भी इसका नाम आपको मिलेगा, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड। उसका जो फैन है वो नीचे की तरफ ही कर लो, बेहतर रहेगा। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। क्यूबॉइड, घनाभ, कमरा या रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, ये सब एक ही बातें हैं, ये सब एक ही बातें, ठीक है। ये सब क्या है, एक ही बातें। आप समझेंगे ध्यान से इस बात को कि एक रेक्टेंगल है, मैं आपको चित्र बना हुआ दिखा दूंगा अभी। एक रेक्टेंगल है ये रहा, और इसके ऊपर मैंने बहुत सारी रेक्टेंगल और बना दिए, तो ये क्या बन जाता है, ये कीबॉइड बन जाता है। क्या बन जाता है जी, कीबॉइड। ये कीबॉइड बन जाएगा, ये कीबॉइड है। अब इस कीबॉइड के अंदर ये इसका बेस है, जो एबीसीडी में नाम दे रहा हूँ, एबीसीडी इसका बेस है, एबीसीडी इसका बेस है। अगर एबीसीडी इसका बेस है तो एबी का मतलब एल, एल ये लंबाई हो जाएगी, ये बी चौड़ाई हो जाएगी, और ऊंचाई क्या होगी, ये ऊंचाई है, दिस इज हाइट, ये ऊंचाई है एच। ये हमने कीबॉइड बना दिया, ठीक है, बन गया जी कीबॉइड। अब मैं आपसे क्या क्या पूछ रहा हूँ इस क्यूबॉइड के अंदर। मैंने कहा कि भैया वॉल्यूम बता सकते हो क्यूबॉइड का, तो आपने कहा हाँ जी वॉल्यूम निकालना तो आसान है आयतन। आपने कहा था एरिया ऑफ बेस, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, एल इंटू बी, तो हमने एल इंटू बी कर दिया बेस। फिर आपको पता है हाइट इंटू एच, तो फॉर्मूला क्या आ गया वॉल्यूम का, एल बी एच। यही तो भी बताया था सिमेट्रिक फिगर में, क्या कहा था, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट बोला था, बोला था नहीं बोला था, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करा, वॉल्यूम निकाल दिया। फिर मैंने कहा एल एस ए, लिटरल सरफेस एरिया। तो बच्चा बोला कि अगर कमरा है तो कमरे के केस में हम लिटरल सरफेस एरिया को क्या बोलेंगे, तो आपने कहा कमरे के केस में हम लिटरल सरफेस एरिया को बोलेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। लिटरल सरफेस एरिया को क्या बोलेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये हमने कैसे सीखा था, आपने कहा था जी पेरीमीटर ऑफ बेस। कोई बच्चा बता सकता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो बड़े आसानी से ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होता है, और इंटू ऊंचाई एच होती है। ये क्या आ गया, एल से आ गया। अगर यही कमरा वर्ड यूज होगा तो हम इसी को कह देंगे कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। एल से हमने निकाल लिया। एल से निकालने के बाद क्या होगा, एल से निकालने के बाद मान लेते हैं हमें चाहिए टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। तो आपको पता है कि ये कैसे निकलता है, जो एल से हमने निकाला है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, उसके अंदर 2 इंटू एरिया ऑफ बेस और ऐड कर दीजिए, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस और ऐड कर दीजिए। जब ये ऐड कर दूंगा और 2 कॉमन लूंगा तो आपको पता है अंदर कितना बचेगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया। सारे फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं अगर आपको ये पता होगा तो आप आसानी से उन्हें याद रख पाएंगे, वरना जल्दी जल्दी भूलते रहेंगे। समझ रहे हैं बात को या नहीं। वॉल्यूम एल बी एच, एल एस ए जो कि कमरे के केस में चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, टी एस ए ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी, जो बन जाता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। इज इट क्लियर, सबको क्लियर है। अच्छा, एक और चीज क्या है कि अगर मैं आपसे एडजेसेंट सरफेस की बात करूं तो वो ना मैं आपको चित्र में दिखा पाऊंगा। आप ये चित्र देखो, मैंने एक चित्र बनाया हुआ है कीबॉइड का, यहाँ पे मैं ज्यादा बेहतर तरीके से आपको ये चीज सिखा पाऊंगा, ठीक है। मैं क्या सिखाने की बात कर रहा हूँ, आपने वॉल्यूम देख लिया, ये देख लिया। अच्छा, जैसे एडजेसेंट सरफेस की अगर मैं बात करूँ आपसे कि कौन सी सरफेस एडजेसेंट है, तो आप कहेंगे जिनका कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन वर्टेक्स, मैं अगले पेज पे बात लिखने जा रहा हूँ। मैं अगर पूछूं कि एडजेसेंट सरफेस क्या होती है, एडजेसेंट सरफेस वर्ड यूज होगा आपसे बहुत ज्यादा, एडजेसेंट सरफेसेस, मैं सब कुछ पहले ही बता के चल रहा हूँ इसलिए। एडजेसेंट सरफेसेस, तो इसके आगे आप लिखोगे मीटिंग, मीटिंग या मीट एट कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स, कॉमन की स्पेलिंग गलत है, मैनेज कर लेंगे, ठीक है। हमने क्या कहा कि एडजेसेंट सर्फेसेस वो सर्फेसेस होती हैं जो कॉमन वर्टेक्स पे मिलती हैं। जैसे इस चित्र में मैं आपसे पूछूं कि एडजेसेंट सर्फेसेस कौन सी हैं, तो बच्चा जवाब ये देगा नीले कलम से कि जी इससे एक तो ये मिल रही है, ये सर्फेस बन रही है एक तो एडजेसेंट में, ठीक है। एक सर्फेस कौन सी बन रही है, ये बन रही है, ये बोलेगा बच्चा। एक सर्फेस कौन सी बन रही है, ये बोलेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन सर्फेस के एरिया क्या होंगे, तो आप कहेंगे जी इसका ये तो एल है और ये बी, इसका एरिया हो गया इस वाली सर्फेस का एल बी। फिर मैं कहूंगा यार इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे ये तो एल ही है लेकिन ये एच है, तो इसका एरिया हो गया एल एच। फिर मैं कहूंगा यार ये तो एच है और आपने कहा ये बी है, इसका एरिया कितना हो गया, बी एच। समझ आई बात नहीं आई कि इस सर्फेस में एच है, एल है तो एल एच एरिया हो गया, इस सर्फेस में एच है, बी है तो बी एच एरिया हो गया। सारे रेक्टेंगल दिख नहीं रहे, टेढ़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि 3D फिगर है। ये एल इंटू बी हो गया। तो मैं एक चीज लिखना चाहता हूं यहाँ पे कि जो एडजेसेंट सर्फेसेस होती हैं इनके एरिया क्या होंगे, इनके एरियाज क्या होंगे, तो आप कहेंगे इनके एरिया होंगे जी एल बी कॉमा बी एच कॉमा एच एल, ठीक है। अगर हम इनको एक्स वाई जेड नाम देते हैं, मैं कहूँ कि ये सर्फेस के जो एरिया है वो एक्स बराबर एल बी मान लिया, एक बार वाई बराबर बी एच मान लिया, एक बार जेड बराबर एच एल मान लिया, तो आप इन सबको अगर गुणा कर दें तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड, यानी वॉल्यूम एल बी एच कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स वाई जेड। यहाँ से मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने ये सिखाया कि एक क्यूबॉइड की अगर एडजेसेंट सरफेस का एरिया एक्स वाई जेड दिया हुआ है तो उसका वॉल्यूम होगा अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड। ये बात आपसे पूछी जा सकती है। किसी भी क्यूबॉइड की एडजेसेंट सरफेसेस का एरिया अगर एक्स वाई जेड दिया हुआ है तो वॉल्यूम क्या होगा, एल बी एच बराबर अंडर रूट एक्स वाई जेड। एडजेसेंट सरफेस होती कौन सी है, मीटिंग एट कॉमन वर्टेक्स, मीटिंग एट कॉमन वर्टेक्स, जो वर्टेक्स एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं, जो वर्टेक्स एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट सर्फेसेस का एरिया अगर एक्स वाई जेड दिया हुआ है तो वॉल्यूम क्या होगा, एल बी एच बराबर अंडर रूट एक्स वाई जेड। एडजेसेंट सर्फेस होती कौन सी है, मीटिंग एट कॉमन वर्टेक्स, मीटिंग एट कॉमन वर्टेक्स, जो वर्टेक्स एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं, जो वर्टेक्स एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट सर्फेसेस। देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं। आप सिर्फ सीखते हैं और उसको कॉपी में जाके जाके भूल जाते हैं, वैसे काम नहीं।